एक कमरे में फंसी दो सासें, सुहागरात की वो रात जो कातिल बन गई। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। दीवारों पर टंगी हल्की पीली रोशनी काँप रही थी, जैसे वो भी इस कमरे में होने वाली रात से डरी हुई हो। साक्षी दुपट्टे के सिरे को उंगलियों में मोड़ रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह उसकी जिंदगी की पहली रात थी, लेकिन मन में उत्साह ज्यादा डर था। सामने खड़ा आदित्य, उसका पति, खामोश था, बहुत ज्यादा खामोश। शादी की भीड़, शोर, हंसी, सब जैसे इस कमरे के बाहर ही दम तोड़ चुके थे। अब सिर्फ दो सांसें थी जो एक दूसरे से टकरा रही थी। थक गई होगी, आदित्य ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अपनापन कम, अजनबियत ज्यादा थी। साक्षी ने सिर हिलाया, लेकिन आंखें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा जैसे इस कमरे की दीवारें भी कुछ छुपा रही हैं। वो बिस्तर के एक किनारे बैठ गई। दिल में अजीब सी घबराहट थी। यह वही रात थी जिसके सपने उसने बचपन से देखे थे, लेकिन यह रात सपने जैसी नहीं लग रही थी। आदित्य ने कोट उतार घड़ी मेज पर रखी। उसकी हर हरकत बहुत सीधी हुई थी, जैसे वो कुछ तय करके आया हो। साक्षी, उसने नाम लिया। साक्षी चौंक गई। अगर मैं कहूँ कि ये रात जैसी दिख रही है, वैसी है नहीं तो? उसने पहली बार आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने साक्षी की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी आवाज कांप गई। आदित्य ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे जाकर कुंडी लगाई। क्लिक। उस आवाज ने कमरे को और छोटा कर दिया। अब हम दोनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, उसने बहुत शांत स्वर में कहा। साक्षी उठ खड़ी हुई। ये मजाक है ना? आदित्य मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में गर्माहट नहीं थी। काश ये मजाक होता। उसी पल बाहर जोर से बिजली कड़की। कमरे की लाइट कुछ सेकंड के लिए गुल हो गई। अंधेरे में साक्षी की सांस अटक गई। जब रोशनी वापस आई तो आदित्य उसके बहुत करीब खड़ा था। डर गई, उसने पूछा। साक्षी ने पीछे हटना चाहा, लेकिन बिस्तर से टकरा गई। उस पल उसे समझ आया, ये सिर्फ
सुहागरात नहीं थी, ये कोई इम्तिहान था या शायद सजा। उसका दिल जोर से चिल्लाया। इस कमरे में कुछ बहुत गलत होने वाला है। और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि सुहागरात की यही रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खूनी याद बनने वाली है। सुहागरात बीत चुकी थी। कमरे की खामोशी अब नए सपनों की हल्की सी सरसराहट से भर गई थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से झांक कर बीत गई तो दोनों के मन में ही एक ही सवाल था, अब आगे क्या? शादी का शोर, रिश्तेदारों की हंसी, रस्मों की थकान सब पीछे छूट चुकी थी। सामने था एक नया जीवन जिसे मिलकर संवारना था। पहला कदम नए रिश्तों की जिम्मेवारी। नाश्ते में की मेज पर बैठते ही उसे एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ अपनी नहीं, पूरे घर की सदस्य है। सास की आंखों में उम्मीद थी, ससुर की बातों में अनुभव। उसने मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया, छोटी छोटी बातों में अपनापन तलाशा, रसोई में मदद, घर के कर्मों में हाथ बांटना और हर कदम में सीखने की इच्छा। पति ने भी साथ दिया और कभी चाय बनाकर, कभी घर के पुराने किस्से सुनाकर घर गृहस्थी की सीख। दिन बीत गए, घर की जिम्मेवारियां समझ में आने लगी, किराए का हिसाब, महीने का बजट, त्योहारों की तैयारी। दोनों ने तय किया कि हर महीने थोड़ी बचत करेंगे ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। शाम को साथ बैठकर दिन की बातें करना उसकी आदत बन गई। कभी मतभेद होते पर बातचीत से हल निकल आता। यही उनका पहला सबक था। रिश्ता संवाद से मजबूत होता है। संघर्ष और समझदारी। कुछ महीने बाद नौकरी में बदलाव आया। खर्च में दोनों एक दूसरे का हाथ थामा। उसने घर के खर्चों में समझदारी दिखाई। उसने काम के दबाव के बावजूद समय निकाला। परिवार ने भी साथ दिया। धीरे धीरे हालात संभलने लगे। उन्हें समझ आया कि घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, आपसी भरोसे से बनता है। खुशियों का इंतजार। एक दिन डॉक्टर की रिपोर्टर ने नई खबर दी, घर में नन्हा मेहमान आने वाला था। खुशी के साथ जिम्मेवारी भी बढ़ी। सास ने पुराने नुस्खे बताए, ससुर ने भविष्य की योजनाएं समझाई। पति ने पहले से ज्यादा सावधान और स्नेह हो गया। घर में तैयारियां शुरू हुई। छोटी छोटी खरीदारी, कमरे की सजा और ढेर सारी दुआएं। माँ बनने की यात्रा। समय के साथ शरीर थका, मन कभी कभी डगमगाया, पर परिवार का साथ उसे हिम्मत देता रहा। पति हर जांच में साथ गया,
हर डर को धैर्य से सुना। उन्होंने तय किया कि बच्चे की परवरिश बराबरी से करेंगे, काम बांटेंगे, फैसले मिलकर लेंगे, नहीं निकालकारी। वह दिन भी आया जब घर में पहली किलकारी गूंजी। आंसू खुशी के थे। जिम्मेवारियां अचानक गई गुना बढ़ गया। रातें की नींद, दिन की थकान, बच्चे की देखभाल पर हर मुस्कान सब कुछ भुला देती। दादी दादा की गोद, माँ की ममता, पिता की उंगली, सब मिलकर एक दुनिया को बना रहे थे। पालन पोषण के फैसले उन्होंने तय किया कि बच्चे को प्यार के साथ अनुशासन भी देंगे। मोबाइल से दूरी, किताबें से दोस्ती और संस्कारों की सीख। त्योहार पर साथ मिलकर काम, रोजमर्रा में छोटे से छोटे नियम, गलतियों पर डांट नहीं, समझाना। स्कूल की पहली घंटी से लेकर पहली तारीफ तक हर पल साझा रहा। समय का संतुलन, काम और घर के बीच संतुलन आसान नहीं था। कभी वह देर से लौटा, कभी वह थकी हुई थी, पर उन्होंने एक नियम बनाया, हफ्ते में एक शाम सिर्फ परिवार के नाम, बिना फोन, बिना काम, बातें, हंसी और अगले हफ्ते की योजना। यह छोटा सा नियम उनके रिश्ते की रीढ़ बन गया। दूसरा बढ़ाव कुछ साल बाद परिवार भी फिर बढ़ा। अब अनुभव था, घबराहट कम, बड़े बच्चे ने छोटे का हाथ थामा, घर में शोर बढ़ा पर सुकून भी। उन्होंने सिखाया कि बांटना क्या होता है, इंतजार कैसे किया जाता है और गलती पर माफ़ी मांगना क्यों जरूरी है। जीवन की परीक्षा बीच में बीमार आई, आर्थिक चुनौती भी, पर परिवार ने हार नहीं मानी। बचत काम आई, रिश्तों ने ताकत दी, बच्चे ने भी समझदारी दिखाई। मुश्किल समय ने उन्हें और करीब ला दिया। आज मैं कई सालों बाद जब शाम की चाय के साथ वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, सुहारत सिर्फ एक शुरुआत थी। असली कहानी तो हर सुबह, हर समझौते, हर मुस्कान में लिखी गई। बच्चे की पढ़ाई, सपनों की उड़ान और बुजुर्गों की सेवा, सब मिलकर उनका घर बनना। उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, रोज का अभ्यास है। घर गृहस्थी बोझ नहीं, साझा जिम्मेदारी है और बच्चे वे भविष्य हैं जिन्हें आज के संस्कारों से रोशन करना है। समापन। सुहागरात के बाद भी कि यह यात्रा आसान नहीं थी, पर सच्ची थी। जहाँ समझदारी ने जिद की जगह ली, संवाद ने दूरी मिटाई और परिवार ने हर तूफान में किनारा दिया। यही कहानी है एक घर की, जो रिश्तों से बना, एक जीवन की जो साथ चलकर संवारता गया।